स्टूडेंट हम मॉडर्न थिंकर की सीरीज में आपको पढ़ा रही थी क्योंकि आपको पता है यूजीसी नेट के एग्जाम आने वाले हैं और इस बार जो मेरा टारगेट है वो जेआरएफ है कि आप सभी जेआरएफ क्वालिफाई करें। नंबर ऑफ स्टूडेंट मेरे नेट क्वालिफाई है और इस बार वो जेआरएफ के लिए एग्जाम देने जा रहे हैं। तो जो मैंने ये एक्सरसाइज की है, जो ये मैंने होमवर्क किया है आप लोगों के लिए, वो इसलिए किया है कि जेआरएफ के लिए आप सभी लोग इस बार क्वालिफाई हो जाए। तो इसी क्रम में मॉडर्न थिंकर्स का जो हमारी सीरीज चल रही थी, मॉडर्न थिंकर की सीरीज में हम ईश्वर लाल प्रागजी देसाई इनको पढ़ेंगे। देखिए, आईपी देसाई को हम महुआ के अध्ययन के लिए जानते हैं। कहीं ना कहीं आईपी देसाई गुजरात के जो इनके नवासारी के अध्ययन हुए थे और इन्होंने जो अपने परिवार को लेके अध्ययन किए थे और साथ ही साथ समाजशास्त्र के क्षेत्र में, भारत में समाजशास्त्र के क्षेत्र में प्रागजी देसाई का प्रमुख योगदान रहा है। तो आगे हम उनको पढ़ेंगे। ईश्वरलाल प्रागजी देसाई, आईपी देसाई। तो ईश्वरलाल प्रागजी देसाई के बारे में आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ। आपकी जो प्रमुख शिक्षा थी, आपकी शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा आपने सूरत में ग्रहण की और आपकी उच्च शिक्षा जो थी, उच्च शिक्षा के लिए आपने मुंबई विश्वविद्यालय का रुख किया था। सन 1942 में, देखिए यहाँ मैंने मेंशन किया है हुआ है, फर्स्ट लाइन में देखेंगे तो आपने हाई स्कूल सूरत से और उच्च शिक्षा बंबई विश्वविद्यालय से प्राप्त की और वहीं से सन 1942 में प्रोफेसर जीएस घुरिये के निर्देशन में आपने अपराध के सामाजिक आधार विषय पर लेकर पीएचडी की थी। आप जो हैं वो जीएस घुर्रे के स्टूडेंट रहे हैं और कहीं ना कहीं आपने जब जीएस घुर्रे के संपर्क में आए तो आपने समाजशास्त्र के संदर्भ में और जिसे कहते हैं ना इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, भारतीय विद्याशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य, उस पे आपने बहुत विस्तार से कार्य किया है। आपने प्रोफेसर घुर्ये के सानिध्य में 3 वर्ष शोध सहायक का कार्य भी किया था। यहाँ मैंने मेंशन किया हुआ है इन सब चीजों को। देखिए, मैं आपको बार बार रिपीट कर रही हूँ, इस बार जो आपका टारगेट है वो है जेआरएफ और इसी जेआरएफ के लिए देखिए मैं इस समय इलेक्शन ड्यूटी में हूँ, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ जो भी मुझे समय मिलता है मैं उस समय को बचाकर कोई जगह, जैसे मैं इस समय आपको अगर मैं डिस्कस करूं तो इस समय मैं सूचना विभाग में बैठी हूँ, तो मैं थोड़ा भी समय मिलता है तो मैं कोशिश करती हूँ कि आपका जो एग्जाम है उसमें कोई भी बाधा ना आए। तो आप भी समझिए, जो मैं वीडियो पोस्ट कर रही हूँ उसे गंभीरता पूर्वक पढ़िए क्योंकि इस बार आपका मिशन है जेआरएफ। ध्यान रखना, भूलना मत, इसे अपनी पॉकेट में पर्ची बनाकर डाल लेना, मिशन जेआरएफ। तो मैं आपको बता रही थी, आपने, क्योंकि ये घुर्रे के स्टूडेंट रहे हैं तो आपने 3 वर्ष तक शोध सहायक का कार्य किया है। 1945 से 51 के बीच आपने भावनगर गुजरात के सामलदास कॉलेज में टीचिंग भी की है, अध्यापन का कार्य किया है। क्योंकि वो समाजशास्त्र के प्रति बहुत समर्पित थे आईपी देसाई, तो आपने उसके बाद दक्कन कॉलेज पूना चले गए जहां उन्होंने अपना फर्स्ट जो रिसर्च था, प्रथम शोध था, वो हाई स्कूल के स्टूडेंट पर किया था। सन 1952 में वे एमएस विश्वविद्यालय बड़ौदा हो गए और उसके बाद 1952 से लेकर 1966 तक, जब तक वो रिटायर नहीं हुए, अपनी उन्होंने सेवानिवृत्ति नहीं ली, वो इसी विश्वविद्यालय में बड़े बने रहे। कौन से में? एमएस विश्वविद्यालय। देखिए, 1952 में वो एमएस विश्वविद्यालय, एमएस यूनिवर्सिटी बड़ौदा आ गए, वडोदरा जिसको अब बोला जाता है, और अपने रिटायरमेंट तक आप यहीं पर रहे थे। यहीं उन्होंने अपने वरिष्ठ साथी प्रोफेसर एम एन श्रीनिवास के साथ मिलकर विभाग विभाग को समृद्ध बनाया। देखिए, जितने भी इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव या भारतीय समाजशास्त्रियों के नाम सुनाए आपने, जिसमें जीएस घुर्रे हैं या एम एन श्रीनिवास है, सबके साथ आईपी देसाई ने मिलकर कार्य किया है। रिटायरमेंट के बाद भी आपने अपनी जर्नी को नहीं छोड़ा। सेवानिवृत्ति के बाद वो सूरत चले गए और उन्होंने 1969 में, देखिए मैंने फर्स्ट यहाँ लाइन अगर आप देख रहे हैं मेरी पीपीटी में, तो सेवानिवृत्ति के बाद आप सूरत चले गए थे और यहाँ 1969 में उन्होंने प्रादेशिक विकास अध्ययन संस्थान की स्थापना की, जिसका नाम बाद में सामाजिक अध्ययन केंद्र भी बन गया था। तो ध्यान रखना, प्रादेशिक विकास अध्ययन संस्थान ये आईपी देसाई के द्वारा स्थापित की गई थी, जिसका बदलकर नाम बाद में कर दिया गया सामाजिक अध्ययन केंद्र।
यहाँ वे 1977 में अपने सेवानिवृत्ति तक, जब तक वो रिटायर नहीं हो गए, आप निदेशक के रूप में कार्यरत रहे। यहाँ पे आईपी देसाई ने रिसर्च के क्षेत्र में, अनुसंधान के क्षेत्र में अपार योगदान दिया है। बहुत सारे विषयों पर आपने रिसर्च किया है, जिसमें कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं, देखिए मैंने यहाँ इस पॉइंट में मेंशन किया है, आईपी देसाई ने विभिन्न विषयों पर शोध कार्य किया, जिसमें अनुसूचित जातियां, जनजातियां, ग्रामीण अस्पृश्यता और विद्यार्थी आंदोलन, जो कि 1970 में 77 में आपने किया था, बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं। फैमिली को लेकर भी आपने बहुत सारे रिसर्च किए हैं। तो खास तौर पे आपने, जब आप इस संस्थान में निदेशक के पद पर कार्यरत रहे, तो खास तौर पर आपने अनुसूचित जाति, एससी, जितनी भी एससी थी, एससी, एसटी, और साथ ही साथ ग्रामीण अस्पृश्यता, रूरल अनटचेबिलिटी, जो कि आपने 1976 में, और स्टूडेंट मूवमेंट आपने 1977 में प्रमुख रिसर्च किए हैं। गुजरात में प्रोफेसर देसाई की जो गणना थी, वो किसमें की जाती थी? भारतीय समाजशास्त्र की प्रथम पीढ़ी के विद्वानों में। तो ध्यान रखना, अगर कभी क्वेश्चन आ जाता है कि गुजरात में प्रथम पीढ़ी के प्रथम समाजशास्त्री कौन थे, तो वो थे आपके प्रोफेसर आईपी देसाई। बहुत इंपॉर्टेंट है। देसाई ने अपने विषयों में जो था वो गंभीरता पूर्वक अध्ययन किया है। उन्होंने खास तौर पर संयुक्त परिवार के बारे में, मैंने अभी अभी बताया था, गुजरात में आपने महुआ में संयुक्त परिवार के विषय में अध्ययन किया था। इसको थोड़ा हम पढ़ेंगे, कई बार ये मार्केबल हो जाता है एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से। तो देसाई ने जो थे बहुत ज्यादा गंभीर थे अपने विषयों को लेकर, और उन्होंने संयुक्त परिवार के विषय में कार्य किया था। उनका अध्ययन प्रमुख क्षेत्र भारतीय संयुक्त परिवार ही रहा है। उन्होंने शिक्षा के समाजशास्त्र तथा ज्ञान के समाजशास्त्र में भी योगदान दिया है। संयुक्त परिवार के साथ साथ उन्होंने सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन एंड सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज, इस क्षेत्र में भी काम किया है। देखिए, ज्ञान का समाजशास्त्र मैंने यहाँ मेंशन किया है, ज्ञान का समाजशास्त्र और शिक्षा का समाजशास्त्र, इस क्षेत्र में भी आपने अपूर्ण योगदान दिया है। किसने? आईपी देसाई ने। प्रोफेसर आईपी देसाई का जो उन्होंने एक लेख लिखा था, भारत में संयुक्त परिवार, यहां मैंने मेंशन किया है। देखिए, फर्स्ट लाइन में आप देख सकते हैं, आईपी देसाई का परिवार से संबंधित एक बहुत चर्चित लेख था कि भारत में संयुक्त परिवार, जो 1956 में भारत की अग्रणी पत्रिकाओं सोशियोलॉजिकल बुलेटिन, जो कि जीएस घुर्रे ने स्थापना की थी, सोशियोलॉजिकल सोसाइटी, इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी, जो कि मैंने आप लोगों को 1952 में जीएस घुर्रे के द्वारा स्थापित की गई थी। इसी की एक पत्रिका संचालित की जाती थी, सोशियोलॉजिकल बुलेटिन। तो आईपी देसाई का एक लेख था परिवार, भारत में संयुक्त परिवार के विषय पर, जो 1956 में इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी की जो पत्रिका थी, सोशियोलॉजिकल बुलेटिन, उसमें प्रकाशित हुआ था। संयुक्त परिवार की संरचना में हो रहे परिवर्तन के बारे में आपने वैज्ञानिक अध्ययन के अनुसंधान की शुरुआत की थी। संयुक्त परिवार की संरचना, जो स्ट्रक्चर होता है, क्या क्या होता है, कौन कौन से पार्ट होते हैं, और फिर उसके में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, तो इसके बारे में आपने वैज्ञानिक अध्ययन के अनुसंधान की शुरुआत की थी। और जो इनका ये लेख था, भारत में संयुक्त परिवार, ये लेख सन 1951 में जो हमारे सेंसस थे, जनगणना थे, उसके निष्कर्षों की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप आपने लिखा था, जो कि बहुत जेन्युइन था। जनगणना प्रतिवेदन के निष्कर्ष में आपने अपनी असहमति प्रकट की थी। असहमति क्यों प्रकट की थी? जो जनगणना के आंकड़े निकल कर आए, तो उन्होंने उसमें कहीं ना कहीं ऐसा मेंशन था कि संयुक्त परिवार जो है धीरे धीरे विखंडित होते जा रहे थे, जबकि आईपी देसाई ने कहा ऐसा नहीं है। भारत में देखिए, मैंने यहाँ मेंशन भी किया है, आपने बोला था कि भारत में एकांकी परिवारों की अपेक्षा अभी भी संयुक्त परिवार अधिक है। आप अपने इस निष्कर्ष की पुष्टि के लिए उन्होंने गुजरात के महुआ कस्बे का अध्ययन किया था। मैंने आपको बताया था ना, आपने इसी के ऊपर अपनी किताब भी लिखी थी। मतलब इस निष्कर्ष की पुष्टि के लिए, किस निष्कर्ष की पुष्टि के लिए? कि जिसमें यह कहा गया था, जिसमें यह कहा गया था कि
जो 1951 के सेंसस थे, 1951 के सेंसस मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया कि उसमें ये कहा गया था कि भारत में संयुक्त परिवार जो है विलुप्त हो रहे हैं, जबकि इन्होंने इसका विरोध किया। इन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। एकांकी परिवारों की अपेक्षा 50 के दशक में अभी भी संयुक्त परिवार है। और इसी निष्कर्ष की पुष्टि के लिए आपने गुजरात के महुआ कस्बे का अध्ययन किया, जो 1964 में आपकी पुस्तक निकली थी, महुआ में परिवार के कुछ पक्ष। ये अंग्रेजी में प्रकाशित हुई थी। उसमें आपने विस्तार से इसका वर्णन किया है। अपने जो ये शोध था महुआ कस्बे का, जो गुजरात के महुआ कस्बे का था, इसमें आपने परिवार की संरचना, जो हमारे फैमिली का स्ट्रक्चर होता है, और उस संरचना में हो रहे परिवर्तन की जांच पड़ताल करते हुए सबसे पहले संयुक्त परिवार को परिभाषित किया और एकांकी परिवार को परिभाषित किया था। और उसी में आपने इन परिवारों के प्रकार भी बताए थे। संयुक्त, देखिए यहाँ फर्स्ट लाइन में अगर आप देख सकते हैं तो मैंने इसको साफ साफ मेंशन किया है। इस शोध अध्ययन में देसाई ने परिवार की संरचना और इसमें हो रहे परिवर्तनों की जांच पड़ताल करते हुए सर्वप्रथम संयुक्त परिवार को और एकांकी परिवार को परिभाषित किया था। संयुक्त परिवार को परिभाषित करते हुए उन्होंने लिखा था कि एक संयुक्त परिवार परिवार का ऐसा घर है जिसमें एकांकी परिवार की अपेक्षा अधिक पीढ़ियों के सदस्य या अधिक गहराई होती है, अर्थात इसमें 3 या अधिक पीढ़ियों के व्यक्ति रहते हैं और इन जो ये सदस्य रहते हैं एक दूसरे से संपत्ति, आय, पारस्परिक अधिकार और कर्तव्यों द्वारा क्या रहते हैं, आबद्ध रहते हैं, मिले जुले रहते हैं। सबकी संयुक्त संपत्ति होती है, आय, पारस्परिक अधिकार और कर्तव्यों में एकजुट मिलकर एक साथ कार्य करते हैं। इस परिभाषा के आधार पर संयुक्त परिवार की, जो मैंने अभी अभी परिभाषा बताई, इस परिभाषा के आधार पर देसाई ने संयुक्त परिवार संबंधों और संयुक्त परिवार की सदस्यता के आधार पर 5 प्रकार के परिवार बताए हैं, जैसे एकांकी परिवार, संयुक्त परिवार, और सबसे पहला आपने इसमें एकांकी परिवार ही बताया था, एकांकी परिवार। और 5वां आपने बताया था पूर्ण संयुक्त परिवार। जैसे एकांकी परिवार, संयुक्त परिवार, ठीक है, विस्तृत परिवार, और जैसे विखंडित संयुक्त परिवार और पूर्ण संयुक्त परिवार। इनमें बीन के 3 परिवार एकांकी और संयुक्त के बीच अलग अलग स्थितियों को प्रकट करते हैं। देखिए इनमें जो 3 प्रकार, जैसे पहला हो गया संयुक्त परिवार और 5वां हो गया पूर्ण संयुक्त परिवार, इनके बीच के जो परिवार थे वो एकांकी और संयुक्त परिवार की स्थिति को प्रकट करते हैं। प्रोफेसर देसाई ने अपने गुरु, जो कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि ये प्रोफेसर जीएस घुर्रे के स्टूडेंट रहे हैं, घुर्रे की भांति ही देसाई ने शोध अध्ययनों का स्वरूप भी अधिकांशतः वर्णनात्मक अनुभाविक प्रकार रहा है। वर्णनात्मक यानी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च को इन्होंने प्राथमिकता दी है। अपने अध्ययनों में आपने इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव का भी प्रयोग किया है, और साथ ही साथ आपने अपने अध्ययनों में कुछ एक अध्ययनों में उन्होंने सभी नहीं, यहाँ पे मैं सभी नहीं है ये, कुछ अध्ययनों में आपने सर्वेक्षण विधि का भी प्रयोग करते हुए संरचित प्रश्नावली और प्रतिदर्श सैंपलिंग का भी प्रयोग किया है। संरचित प्रश्नावली जिसमें प्रश्नों की संरचना पहले ही कर दी जाती है, और सैंपलिंग मतलब जिसे हम कहते हैं निदर्शन, उसका प्रयोग आपने अपने अध्ययनों में किया है। प्रोफेसर देसाई ने पश्चिमीकरण, आधुनिकीकरण, विकास जैसी अवधारणाओं के प्रयोग के आलोचक थे। जैसे जहां एमएन श्रीनिवास, चूंकि ये एमएन श्रीनिवास के संपर्क में भी रहे हैं, जहां एमएन श्रीनिवास कहीं ना कहीं पश्चिमीकरण, आधुनिकीकरण और विकास जैसी अवधारणाओं के समर्थक थे, वहीं आईपी देसाई इसके आलोचक रहे हैं। उन्होंने कहा है कि इन अवधारणाओं की रचना ब्रिटिश और अमेरिकी विद्वानों द्वारा अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए की गई है। जो ब्रिटिश और अमेरिकी विद्वान थे, उन्होंने कहीं ना कहीं भारत में इनकी जो रचना की थी, पश्चिमीकरण, आधुनिकीकरण, अपनी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए की थी। इनमें भारतीय समाज की यथार्थों की व्याख्या करने की पर्याप्त क्षमता नहीं है। इनका मानना था जो पश्चिमीकरण, आधुनिकीकरण और विकास की अवधारणाएं उस समय दी गई थी, उनमें भारतीय समाज की यथार्थों की व्याख्या करने की क्षमता नहीं है। और अपने शोध अध्ययनों में उन्होंने संरचनात्मक परिप्रेक्ष्य का प्रयोग किया है। संरचनात्मक परिप्रेक्ष्य आपने अपने अध्ययनों में इस्तेमाल में किए हैं। इनकी प्रमुख कृतियां रही हैं
हाई स्कूल स्टूडेंट इन पूना, जो कि आपने 1953 में लिखी थी। और वेरी 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 इंपॉर्टेंट, सम एस्पेक्ट ऑफ फैमिली इन महुआ, जो कि आपने गुजरात के महुआ कस्बे का अध्ययन करते हुए लिखी थी 1964 में। और ये कौन से सेंसस के आंकड़ों पर आधारित थी? 1951 के। याद रखना, जेआरएफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पूछते हो ना मैडम जेआरएफ के लिए क्वेश्चन कहां से आते हैं, जेआरएफ के लिए क्वेश्चन यहां से आते हैं। तो ध्यान रखना, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे नए थिंकर्स के साथ।